तुम क्या चाहते हो? इस जालिमाना निजाम की मौत, इसलिए कि हम तुम्हें जालिम और तुम हमें बागी गुलाम समझते हो। आओ इस निजाम को खत्म करते हैं जिसने आप और गुलाम के रिश्ते कायम किए, जिसने जालिम और मजलूम को जन्म दिया। इसीलिए तो कहता हूं कि 10,000, 20,000 या जो रकम तुम चाहते हो। एक दूसरे की खरीदो फरोख्त से मसाइल हल नहीं होंगे सेठ, इसलिए कि मैं तन्हा नहीं, करोड़ों जमाल है। तुम कागज के इन हकीर टुकड़ों से किस किस को खरीद? तुम्हारी माँ। माँ? हाँ। बेटे सज्जाद, ये तो बता, तुम्हारी माँ तुमसे कैसे बिछड़ी थी? ये बुढ़ा तो मेरी माँ के पीछे पड़ गया है। तो और क्या मेरे पीछे पड़ गए? अब क्या करना चाहिए? डीरामा। डीरामा? अरे क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं पता डैडी, मेरी माँ को कहीं से पैदा करके लाए, जमीन से या आसमान से या पाला नंबर 11 के जरिए, वरना मैं मोटे के कपड़े फाड़ दूंगा, आपके सर पे खाक डाल के आपको जंगलों की खाक छानने पे मजबूर कर दूंगा और मैं यही गाता फिरूंगा, मामा मैं पुकारूं बल में, प्यारी माँ बसी मोरे। तबले की लिहाज रख। दुनिया में वो कौन सी कुवत है, वो कौन सी चीज है जो हमारी कुवत खरीद से बाहर है? उस बेवकूफ से कह दो कि अगर उसने बेचने से इनकार कर दिया तो हम उसे अंदर काट देंगे। तुम कहते हो फैक्ट्री को आग लगा दी जाए, इसलिए कि सेठ ने तुम्हारे घरों में बेकारी की आग लगा दी। मुझे बताओ, क्या फैक्ट्री को आग लगाने से तुम्हारी भूख मिट जाएगी? क्या फैक्ट्री को तबाह करने से तुम्हें रोजगार मिल जाए? ये फैक्ट्री किसी सेठ की नहीं, हमारी है, मेहनत कशों की। क्या दिया है हमें फैक्ट्री ने? भूख, मुफलिसी, बीमारी। तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो सुल्तान। हमारी लड़ाई फैक्ट्री के दरो दीवार से नहीं, सरमायादार से है, उसके फरसूदा निजाम से। तो इस निजाम के खिलाफ उठते क्यों नहीं? अरे सिसक कर मर जाने से तो बेहतर है कि एक दफा लड़कर फैसला कर लिया जाए। मैंने तुम्हें अपने हक के लिए लड़ने से कभी नहीं रोका, मैं तो खुद हमेशा तुम्हें जद्दोजहद का सबक देता रहा हूँ। तो अब बदनीयतों की तरह दो रुखी क्यों बरत रहे हो? और तुम किस नीयत से सेठ के सामने 200 मजदूरों के बदले सिर्फ 20 मजदूरों का सौदा कर रहे थे? मैं तो सेठ को आजमा रहा था। आजमा रहे थे या मजदूरों के खिलाफ साजिश कर रहे थे? दोस्तों और साथियों पर शक नहीं किया करते। पता नहीं तुझे हर एक से लड़ने की आदत क्यों पड़ गई? हर एक से नहीं माँ जी, बस घर की चार दीवारी के अंदर हम लोगों पर ही गुस्सा उतारता रहता है। तुझे खुदा का वास्ता होश में आ जा, वरना मैं 2-4 हाथ सचमुच मार दूंगा। बोलता पिया नहीं, कौन है ये? होश में आ जा। मैं कहाँ हूँ? इंटरकॉन्टिनेंटल में। पसंद आया? अरे ये सब क्या हो रहा है? कुछ मुझे भी तो बता। बताती क्यों नहीं? कौन था तेरे साथ गाड़ी में? जी वो आखिर हुआ क्या? अरे होना क्या है माँ, जब जवान लड़कियां आधी आधी रात को बाहर दंदनाती फिरेंगी तो यही कुछ होगा। पानी है? पानी है, ले पी। देखती क्या है, इसी में पीना पड़ेगा, हम भी इसी में पीते हैं। कांच का गिलास नहीं है मेरे घर में। अगर मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है? थैंक यू, मुझे जल्दी से घर छोड़ दीजिए प्लीज। तू प्लीज ना भी कहती तो तुझे घर छोड़कर आता। तीसरा बिस्तर नहीं है, और नहीं है मेरे घर में। राशन पहले ही खत्म हो चुका है। चल उठ जाओ।